हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटोस। अभी मैं हूं देहरादून में और अभी मैं हूं सौरभ भैया के रूम पर। तो सौरभ भैया का रूम दिखाएंगे कि उन्होंने रूम को कैसे मेंटेन कर रखा है, साथ में वो देहरादून में रहकर अपनी कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि देहरादून को छोटा दिल्ली या मिनी दिल्ली बोला जाता है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। साथ में वो क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहती है और क्या मोटिवेशन है, तो इन सब में हम ये कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ पवार है। तो चलो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ और कैसे मैं अपना जो है रूम मैनेज करता हूँ। ये जो शेल्फ़ है इसमें मैंने अपनी लगभग जो सारी बुक्स हैं वो इन्हीं में मैनेज करी हैं, कुछ पीछे रखी हैं। तो ये सबसे ऊपर जो है ये ज्योग्राफी की है, स्पेक्ट्रम है, जो मेरी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है मेंस में जो सब्जेक्ट है वो मेरा ज्योग्राफी है, तो ये वो ज्योग्राफी की है। ये जो बाकी ये है इंडियन ज्योग्राफी की है, जिसमें एनसीईआरटी का पूरा एक जिस्ट है। बाकी ये ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी है एंड ये मेंस की है अरिहंत की। और ये इंडियन पॉलिटी है, लगभग 6th एडिशन है, ये नया जो अभी निकला था 6th एडिशन वही लिया है। और ये हिंदी की बुक है, जिसमें कि अभी जो हिंदी वाला जो पेपर होता है उसमें हेल्प करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बाकी सब एनसीईआरटी हैं। एंड ये कहीं ना कहीं जैसे मेरे को कहीं भी जैसे ग्रामेटिकली अगर कहीं असिस्टेंट चाहिए होगी तो ये रेनन मार्टिन की एक बुक है इंग्लिश ग्रामर की, तो वो है। ये बाकी स्टैटिक जीके अगर मेरे को कहीं से देखना होता है तो लुशन की बुक रखी हुई है। बाकी ये मेरे नोट्स वगैरह हैं जो बना रखे हैं, ये कुछ पुराने नोट्स हैं जो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे प्रिपेयर किए थे। बाकी नीचे ये जो है ये नीचे लगभग ये मेरी सारी नॉवेल्स हैं, क्योंकि मुझे मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो इंग्लिश ऑनर्स रहा है, तो नीचे नॉवेल्स हैं। बाकी ये मेरा स्टडी टेबल है, इसके ऊपर स्टडी टेबल के ऊपर जनरली बहुत मेस्ड अप है। ये नोट ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था, और ये अभी आजकल मैं जो पढ़ रहा हूँ वो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो लगभग बहुत ही कम 108 दिन लगभग बचे हैं मेरे प्री को लेके। तो ये इंडियन इकोनॉमी में है। इंडियन इकोनॉमी में लगभग जो है ये यही पढ़ रहा हूँ। और बाकी ये मैप लगाया है वर्ल्ड का, क्योंकि जैसे जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो कहीं ना कहीं आपको एक इमेजिनेशन नहीं बन पाती है कि एग्जैक्टली किस जगह पे कौन सी वो जगह है। तो वो जनरली आप तुरंत आप यहाँ से मैप से देख सकते हो। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास एक मतलब जो एटलस है वो मेरे हमेशा साथ रहती है। ये एटलस हमेशा ही यहीं पर, आप कभी भी अगर आओगे तो यहीं पर मिलती है। बाकी ये मेरे नोट्स वगैरह हैं। नोट्स इनमें से जनरली मैंने अपना एक वो बना रखा है कि जो प्रिपरेशन जो करूँगा मैं वो कैसे करूँगा। ये इसमें मैंने जो है अपने एक डेज़ बांटे हुए हैं। ये तो मेरा मैप वगैरह का है। ये मैप है कि कैसे जो मैप वगैरह हैं, ये मैप के सारे नोट्स मैंने बनाए हैं। ये मैप प्रैक्टिस वगैरह की है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की है मैंने। ये सब जो है, बाकी ये सब वही मैप की जो मैंने प्रैक्टिस की है। ये क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो इसलिए इसमें मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी ये जो हैं ये मेरे कुछ मैंने जो प्रीलिम्स के जो मैंने टेस्ट सीरीज़ जो की थी ये उसके हैं। ये सब ये सारे वही है टेस्ट सीरीज़ हैं। ये इसमें ये मैंने एक उसका CSET का पेपर जो लिया था इंस्टीट्यूट से मुझे मिला था वो सॉल्व किए हैं। बाकी ये वही सब है। और यहाँ पे ये जो बाकी ये मेरा जो बेड है, इसके ठीक सामने मैंने इंडियन जो मैप लगाए हैं वो है। ये फिज़िकल है, ये पॉलिटिकल मैप है, वही कि आपके बाउंड्रीज के साथ है। जनरली अगर आप सोते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो रात में आप सोते हुए देखते हैं तो एक मेमोरी में आपके चले जाता है, ठीक है। बाकी ये मेरा जो ये मैंने अपना एक शेड्यूल प्लान बनाया है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, तो ये मैंने अपने 91 डेज़ का बनाया है। ज्योग्राफी मतलब लगभग 8 दिन दूंगा इसमें, इकोनॉमिक्स में 7, एनवायरनमेंट में 7, साइंस एंड टेक में 6, ये पॉलिसी जो अभी जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसमें 4 दिन मैं रिवाइज करने में लगाऊंगा, और ये बजट जो है उसके 2 दिन, ये मॉडर्न हिस्ट्री में 7, मिडेवल, ये इसी तरीके से सो ऑन। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है जो पिछले लगभग 25 साल या 10 साल या 15 साल के, आप वो अपने ऊपर है कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं।
बाकी ये जनरली वो बुक्स हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ या मतलब अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, वो सब नोट्स हैं। ये सब ये तो रफ रखी है मैंने। बाकी ये सब वही NCERT की पुरानी है, ये जनरल नॉलेज की पुराना वर्जन था ये, तो ये मैंने इसलिए यहाँ रखा है। बाकी ये सब वही नोट्स वगैरह, वो सॉरी ये मेरी जो नॉवेल्स वगैरह हैं ये वो हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम के बारे में बता दूं, APSP अश्योर्ड प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम, जो कि देहरादून के गेम चेंजर IPS एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मतलब है अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो आपके 100% फी रिफंड हो जाएगी। इनके जो बैचेस हैं अश्योर्ड प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम के मार्च में स्टार्ट हैं और इनके लिए आपको 3 शर्तों का फॉलो करना होगा। जैसे कि शर्त नंबर 1, आपको प्रीवियस जो आपने UPSC के एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें आपको 85 जनरल के लिए और 75 अदर्स को GS में स्कोर करने होंगे। दूसरा है इनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, जो 3 महीने की क्लास चलेंगी उसमें आपको 100% क्लास अटेंड करनी होगी, एक भी क्लास मिस नहीं करना। और जो तीसरी इनकी शर्त है, जो यहाँ पर ऑफिसर्स गाइडेंस देते हैं या फिर जो स्ट्रेटजी बताएंगे आपको उसको एग्जाम में फॉलो करना होगा। तो ये इनकी जो शर्तें थी तीनों, और इनसे कनेक्ट होने के लिए या फिर आपको इनसे कांटेक्ट करने के लिए इनके कांटेक्ट नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इनके जो साइट के लिंक हैं वो सब भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या? भाई मेरा नाम सौरभ पवार है और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैंने जो अपना स्कूलिंग किया है वो एकलव्य से किया है, एकलव्य विद्यालय कालसी में है। ये रेजिडेंशियल स्कूल है एक्चुअली। ये मैं एक ट्राइब से भी बिलोंग करता हूँ, जौनसारी ट्राइब से। तो ये स्पेशली जो है डिज़ाइंड है ट्राइबल और वेलफेयर के स्कीम के अंदर जो है ये ट्राइबल बच्चों के लिए है। और बाकी उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन है वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू किया है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, और उसमें जो है मेरे पास लिटरेचर था, इंग्लिश ऑनर्स था उसमें। ओके, अगर हम बात करें आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला या आपको कब लगा कि आपको UPSC की प्रिपरेशन करना चाहिए? यार मेरा लगभग ऐसा नहीं था कि एकदम बचपन से जो है पैदा होते ही नहीं तुमको तो ऑफिसर बनना, ऐसा कुछ नहीं था। और जनरली मेरे परिवार की तरफ से भी ऐसा कोई ज़्यादा फोर्स नहीं था। मेरा सेकेंड ईयर में जब लगभग जो है एक था इकोनॉमिकल कहीं होता है, दिक्कतें आई ही और कुछ हुई, तो फिर उसके बाद जो मुझे लगा कि नहीं मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा जो मुझे सूट करें या जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करें, या होता है ना कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं और जहाँ आपका एक पोटेंशियल या ऑप्टिमम जो यूटिलाइजेशन ऑफ योर क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है वो कहाँ हो सकता है। तो जब मैंने देखा तो हाँ मुझे लगा कि हाँ कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि मतलब मुझे कहीं ना कहीं था कि हाँ मैं कर लूँगा और अच्छा हो जाएगा मेरे से। ओके, कितने टाइम से आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? जो बैठने वाली जिसे तैयारी बोलते हैं वो तो मैंने लगभग लॉकडाउन से स्टार्ट की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो जो प्रिपरेशन थी पहले से वो सेकेंड ईयर लगभग से हो गई थी मेरे अंदर कि नहीं मुझे अब करना है। फिर मैं वहाँ दिल्ली में जो ग्रेजुएशन किया था तो मैं किस स्ट्रीम में किया आपने? मैंने इंग्लिश ऑनर्स था मेरे पास। ओके। तो मैं वहाँ देखा कुछ कोचिंग है, बड़ी नामी कोचिंग है, लेकिन वहाँ सर भीड़ इतना था कि नहीं, मुझे लगा कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे कि मैं कहाँ जाऊँ। तो ठीक है उस समय सोचा कि चलो लेट्स कंप्लीट ग्रेजुएशन फर्स्ट। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद लॉकडाउन वगैरह ये सब जो हुआ, एपिडेमिक हुआ, इसके बाद फिर मैं यहाँ आया। तो यहाँ फिर मैंने सोचा कि थोड़ा घर पे पढ़ लूँ खुद से, ऐसा क्या प्रिपरेशन। तो फिर मैंने सजेशन देखे, वीडियोस वगैरह देखी, ये सब लेक्चर्स वगैरह जो थे कहीं जैसे आपके ही चैनल पे हैं बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस हैं, बच्चे कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो मैंने वो भी देखी थी जनरली। तो मैंने जब देखी तो उसके बाद तो मेरे पास सबसे बेसिक मैंने बुक्स वगैरह तो क्योंकि उस समय सब बंद था, मेरे पास NCERTs थी तो मैंने NCERTs पढ़ना शुरू करी उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे जब फिर मैंने यहाँ देहरादून में, क्योंकि दिल्ली में फ़िलहाल कोचिंग बंद है लगभग, तो फिर मैंने यहीं देहरादून में ही लगभग सारे मैंने जो है डेमोज़ लिए सबके, और बहुत सीरियसली मैंने डेमो लिए थे क्योंकि मेरे को सीरियसली करना था, तो मैंने सीरियसली बहुत डेमो लिए थे। लेकिन मुझे एक जगह तो ऐसा हुआ कि वो लूसेंट की बुक उठा के मुझे हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं यहाँ तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एक नया कोचिंग वगैरह खुला है, तो वहाँ जब मैं गया तो देखा, मुझे लगा कि हाँ वहाँ जनरली क्योंकि जो रिटायर्ड IAS हैं, कुछ वर्किंग हैं, वो लोग जो है माहौल देते हैं आपको। क्योंकि होता ना कि जब आप उस बैकग्राउंड को देख रहे हो, इतने सामने से देख रहे हो, तो आपको एक तो अंदर से एक जो आग जलती है कि नहीं हमको भी करना है ये सब।
तो वो हुआ, लेकिन हाँ फिर उनका जो स्ट्रेटेजिक पार्ट था वो काफ़ी अच्छा था, तो मुझे पसंद आया। तो फिर मैंने जो वो यहीं तो फिर मैंने सोचा कि नहीं क्यों ना, क्योंकि यहाँ होम टाउन भी है, यहाँ घर वगैरह भी है, तो यहीं से किया। और क्योंकि वहाँ दिल्ली में काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है चीज़ें, तो इसलिए सोचा कि यहीं से कर लूँ। तो फिर तब से जो है यहीं फैब से। सो यहाँ पर अगर यूपीएससी का माहौल देखें देहरादून में तो कैसा है? यार माहौल की अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो काफ़ी मतलब ठीक लगा मुझे जनरली। आप यहाँ जनरली मैंने देखा कि वनडे प्रिपरेशन लोग ज़्यादा करते हैं कि, और हमारे यहाँ आप देखोगे तो यहाँ सरकारी नौकरी पाने का बहुत अंदर से होड़ रहती कि नहीं सरकारी नौकरी तो चाहिए, लेकिन वही है। बाकी फिर यहाँ प्रिपरेशन का अगर जैसे आप करोगे तो आपको कोचिंग में, मेरे जो कोचिंग में बहुत सारे हैं, मतलब फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे बने हैं और इंटेलेक्चुअल हाई है, मतलब एक होता है ना प्रोडक्टिव इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो हैं। तो मुझे यह भी तो फ़िलहाल ठीक लगा है। ओके, सो आपकी क्या स्ट्रेटजी है अभी अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए? यार मेरा जो 21 ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो इससे पहले मैंने कभी मतलब नहीं दिया, तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। और इसके लिए मैंने अभी जो स्ट्रेटजी बनाई, मैंने सोचा कि पहले जो मैं अपना फोकस है मैं प्री पे ज़्यादा दूँ, ठीक है, प्री का, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी बहुत कम टाइम है, 3 महीने हैं, इससे ज़्यादा 108 दिन लगभग, आज से 108 दिन बचते हैं। तो इसलिए सोचा कि सबसे पहले मैं प्री पे ध्यान दूँ, ठीक है। वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि कैसे कैसे मैंने बांटा, उसमें से कुछ दिन बचते हैं, तो वो मैंने जनरली सोचा है कि अपने जो मेंस का पार्ट है उसमें ज़्यादा दूँ। और मैंने अभी जो है एसेस पे जो है थोड़ा अभी स्टार्ट में फोकस देना शुरू किया, क्योंकि मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से हैं, तो मेरा मतलब रहता ही अच्छा रहेगा कि अब मैं जैसे मैथ्स बैकग्राउंड से कोई है तो उसका ऑब्वियसली सी सेट उसका ठीक होगा, अच्छा होगा। तो वैसे ही मैं लिटरेचर से था, तो एसेस वगैरह अच्छे हैं, तो उसको वही है, मैं उस पर उतना फोकस नहीं करूँगा जनरली, और क्योंकि वो बहुत मेहनत मेरा अच्छा है पहले से, कुछ कंटेंट उसमें ऐड करना है, वो स्ट्रैटेजी, वो जो इंस्टीट्यूट तो वो तो सब बता ही रहा है, वो सब करूँगा। बाकी अभी जो और जो प्रिपरेशन वो मेन कम प्री वाली प्रिपरेशन है मेरी, कि प्री के साथ मेन के साथ साथ प्री भी थोड़ा जो देखा है, लेकिन मोस्टली जो है मेन फोकस जो भी मेरा प्री पे है। ओके, प्रीलिम्स पे है। तो अभी क्या टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो? यार मेरा बहुत डाइवर्स टाइम टेबल चलता है, क्योंकि मैं कभी ऐसा रूटीन नहीं फॉलो कर सकता कि आप लगभग आपसे 6 से 7 ये पढ़ो, वो नहीं, मैं इससे नहीं होता ये सब मेरा, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगता। और मैं एक नाइट आउल हूँ, मतलब मुझे रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो मैं जनरली लगभग सुबह लेट ही उठता हूँ, 10 बजे लगभग, तो मैं इंस्टीट्यूट चले जाता हूँ। मेरा जितना भी जो पढ़ाई का जो होता है जनरली मोस्टली इंस्टीट्यूट में होता है, बाकी उसके बाद जो टाइम बचता है मेरे पास खुद, वो यहाँ आके कर लेता हूँ। वहाँ कोचिंग में एक्चुअली क्यूबिकल्स अलाउड हैं, तो वहाँ मैं पढ़ लेता हूँ। बाकी यहाँ आके ये सब जो मुझे ब्रशअप करना होता है, पुराना जो रिविज़न करना होता है वो कर लेता हूँ। ओके, आप अपनी हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी, उसको बता सकते हो, उनको किस तरीके से एंजॉय करते हो? मेरी हॉबीज़ मैंने अपने स्कूल टाइम से ही जो है, मुझे फ़ोटोग्राफी में काफ़ी शौक़ रहा है, और म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंटल मैं ड्रम वगैरह बजाता था, कॉन्गो वगैरह बजा लेता हूँ। बाकी मुझे फ़ोटोग्राफी बहुत पसंद है। मैं दिल्ली में जब दिल्ली वगैरह में था, तो वहाँ भी जो है हम लोग फ़ोटोग्राफी करने जाते थे, काफ़ी जगह गए हैं। और यहाँ भी मैं वही कभी कभी सीनरीज़ की फ़ोटोज़ ले ली, तो वो मेरा एक फ्रेशअप रहता है, तो वही सर। ओके, सो दून के आसपास के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे या फिर दून के भी होंगे, तो वो अगर देहरादून में प्रिपरेशन करें तो उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे कि वो देहरादून में वैसा इन्वायरमेंट जो दिल्ली में है मिल पा रहा है नहीं मिल? देखो यार, सीधी सी बात है, इन्वायरमेंट जो होता है वो बनता नहीं, बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल, ठीक है। अगर आप खुद के अंदर, आपके अंदर लगन है, आप कीजिए, बिल्कुल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये जितनी भी जो ये बाधाएं, ये हमारे दिमाग के अंदर होती है। अगर हम अपनी जो लिमिट्स हम अपने दिमाग में अगर क्रॉस कर सकते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो माहौल यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, यहाँ शांत माहौल है, यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और दूसरा बात, यहाँ माहौल और यहाँ जो थोड़ा जो एक्सपेंसेस वो भी बहुत कम है। मैं दिल्ली में रहता था, तो लगभग मेरा 15 to 20,000 लगभग लग जाता था, मतलब सब रेंट वेंट ये सब, खाना वाना और भी जो थोड़े पास वो सब में 20,000 लगभग जो रेंट वो टोटल आ जाता था। यहाँ यार, यहाँ अगर नॉर्मली अगर किसी को, तो आई थिंक मतलब हाईएस्ट अगर 10 to 12,000 में वो बहुत अच्छा कर सकता है। मतलब रूम नॉर्मली जैसे आपका रूम है तो कितने में मिल जाएगा? यार रूम अगर लेना है तो यहाँ जैसे जनरली जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट एरिया में रहें, तो यहाँ ये तो रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन जैसे स्टूडेंट एरिया में रहना चाहें तो वहाँ पे बहुत चीप है रूम, मतलब 4,000 में आपको रूम मिल जाएंगे,
6000 में मिल जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा रूम चाहिए। अब आपको एकदम ही एक आलीशान वो चाहिए तो आप वैसा पे करेंगे, लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ के लिए आपको जैसा रूम चाहिए तो वो आपको 4 to 5000 में मिल जाएगा आराम से नॉर्मली। हाँ जी, नॉर्मली जो है वो मिल जाता है। फूड का, हाँ फूड वगैरह का यहाँ ये है कि यहाँ से यहाँ पहाड़ वहाड़ आसपास हैं, सब जो आता है वो यहीं ओरिजिनल, मतलब जो पूरा ऑर्गेनिक आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा नहीं क्योंकि यहाँ खा के आप बीमार हो जाएंगे, तो आप अच्छा है मतलब यहाँ काफ़ी। ओके तो अगर हम बात करें जो नए स्टूडेंट्स हैं और लास्ट में अगर आपका क्या सजेशन रहेगा जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है या फिर आप 12वीं कर रहे हैं? यार देखो, जो नए स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगा, जो 12th कर रहे हैं उनके लिए अलग है। जो 12th कर रहे हैं उनके लिए तो उनके लिए सबसे पहले ये कि आप 12th जो कर रहे हो आप बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। ये क्योंकि आप अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल लगता है। हाँ ये सब मैं 12th में पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं आर्ट्स स्ट्रीम से था, तो मैं अभी जो हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ वहाँ मैं पढ़ चुका था, ठीक है। ये मेरे लिए ऐसा रिवीजन टाइप का हो रहा है। मैं जो क्योंकि मैं अपनी स्कूलिंग बहुत अच्छे से किया था, और ये सब ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं मेरा मेन सब, मैंने इसीलिए अपना जो मेंस में सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी लिया था, क्योंकि मैंने 12th में पढ़ी थी और मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। तो इसीलिए अगर और जो ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं सबसे पहले यही सजेशन कि जो आप कर रहे हो आप बेस्ट कीजिए वहाँ पे। अब अपना पहले जो ग्रेजुएशन हो आप ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कीजिए, साथ ही साथ आपको अपने ऑप्शनल को थोड़ा थोड़ा तैयार कीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शनल के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता सर। क्योंकि आप अभी जैसे मेरे लिए इतना टाइम नहीं बचा था मेरे लिए, क्योंकि इसीलिए मैं अपना जो है मेन फोकस अभी प्री पे कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपना ऑप्शनल जो है मैंने सोचा था कि मैं इसीलिए मैंने लॉकडाउन में जो है NCERTs वगैरह पढ़ के ये सब ऑनलाइन जो मटेरियल अवेलेबल है वो पढ़ के तो ऑप्शनल जो है थोड़ा बहुत तैयार कर लिया था। अभी बस मुझे ये कि थोड़ा ब्रश अप करना है चीज़ें, वो अलग चीज़ है, वो लास्ट में हो जाता है। ओके कल को जब आप IAS ऑफिसर बनोगे तो क्या डेवलपमेंट का काम करना चाहो? यार मेरी जो प्रेफरेंस है, मतलब मेरा एक तो मेरा एजुकेशन का मेन फोकस है। मेरे को एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर मैं कल के दिन बनता हूँ, मेरे को चांस मिलता है कि मैं सर्व करूँ, तो मैं एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सर्व करना चाहूँगा। जो यहाँ देहरादून में प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लोग दिल्ली जाना प्रेफर करते हैं अपने ग्रेजुएशन में। यहाँ क्यों नहीं सर? दिल्ली में इतना वो है, अगर आप यहाँ का अगर आप माहौल अच्छा करें क्यों नहीं ठीक हो जाएगा? देखो कि यहाँ अगर आप प्रोफेसर आप देखेंगे बहुत हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि वही सब माहौल वही सब जो है। लेकिन अगर आप वो सब ठीक कर दें, आप टाइम टेबल ठीक कर दें, एग्ज़ाम टाइम पे हों, ये सब टाइम पे हों, तो काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है और पढ़ने के लिए एक जो है जो स्टूडेंट को जो माहौल चाहिए वो बन जाता है, ठीक है। और दूसरा मेरा जो है वो सर वुमेन एम्पावरमेंट पे एक बहुत फोकस रहेगा हमारे यहाँ काफ़ी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वो उसमें काफ़ी वैसा रहता है, वुमेंस को लेकर इतना है नहीं। थोड़ा एक और मतलब जिस बैकग्राउंड से मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड पड़ता है, तो मैं उस पर थोड़ा काम करना चाहूँगा, यही सब। ओके थैंक यू। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपकी जो भी क्वायरीज़ होती हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।